कोई जा रहा है ड्यूटी में, अब उसके घर वालों को अचानक से ये चीज पता चल रहा है कि अब आपकी बच्ची है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, अब कभी नहीं लौट के आएगी। यहाँ पर अंबिकापुर सरगुजा में घड़ी चौक के पास सहायक शिक्षक लोग कुछ मौन रैली कर रहे हैं मोमबत्ती पकड़ के। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी समस्या क्या है। क्या समस्या है मैम आप लोग का? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं विगत लगभग एक वर्ष से सरगुजा ब्लॉक में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। और आप यहाँ पे जितनी भी भीड़ देख रहे हैं सर, ये सब बीएड धारी सहायक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं सर। तो आज की जो रैली है सर, वो हमारे बीच की एक शिक्षिका हैं सुश्री हेमा सिंह मैडम, जिनका मूल निवास जांजगीर चांपा जिला है और जो दंतेवाड़ा में अपनी सेवारत थी। तो सर उनका सड़क दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो सर उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज ये रैली हम सब निकाल रहे हैं। तो कैसे हुआ, कहाँ गई थी वो? सर जी सर देखिए, हम लोग का एक मामला लंबित चल रहा था, बीएड वर्सेस डीएड जो है मामला कोर्ट में लंबित था, जिसकी अंतिम सुनवाई 28 अगस्त को हुई थी सर। जिसका ऑर्डर भी आ गया है सर। तो जो निर्णय आया है सर उच्चतम न्यायालय से, तो वो हमारे प्रतिकूल है। तो उसी संदर्भ में सर हमारा कंटिन्यू मिलना हो रहा है सरकार से लोगों से। तो उसी का एक हिस्सा था कि मैडम भी दंतेवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन देकर वापस लौट रही थी सर। तो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है सर। ऐसा फैसला आ गया है, अब आपके पास श्योरिटी नहीं है कि आज आप नौकरी में हो, कल आपको निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब मानसिक रूप से सर कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं और मैम के साथ भी वैसा ही सिचुएशन था। तो सब मैडम लौट रही थी अपनी स्कूटी में, तो उसी समय सर उनका सड़क दुर्घटना हो गया जिनमें उनकी मृत्यु हो गई है। अत्यंत ही शोक का विषय है सर हम पूरे शिक्षक समाज के लिए सर। तो आज की इस रैली वही मैम की श्रद्धांजलि के लिए था सर। आप लोग का मुख्य क्या मांग है अभी सरकार से? सर मुख्य मांग ये है सर कि ठीक है, हमारा जो भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से फैसला तो आ गया है सर, लेकिन सर इसके बावजूद क्योंकि सर हम लगभग एक वर्ष से सर बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्रों में सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर, और अचानक से ऐसा फिर कुछ फैसला आ गया कि अब ठीक है, अब आप नौकरी को कंटिन्यू नहीं करेंगे करके। तो कारण क्या दे रहे हैं सरकार? जी सर क्यों नौकरी नहीं रहेगा ऐसे? सर देखिए वही मामला लंबित था, डीएड वर्सेस बीएड का मामला। देखिए सर कोई भी भर्ती प्रक्रिया, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है 4 चरण में कंप्लीट हुई थी। पिछले साल 2023 में 4-5 मई को आया था इसका नोटिफिकेशन। उसके बाद सर 10 जून को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी और 2 जुलाई 2023 को इसका रिजल्ट आ गया था। इस दिन तक सर ये आया था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहता है प्राइमरी शिक्षक के लिए, वो डीएड और बीएड दोनों ही है। इस बीच सर राजस्थान का एक मामला कोर्ट में लंबित था, जो अचानक से आ गया कहना चाहिए। हम लोग की नियुक्ति हो रही थी और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 11 अगस्त से पहले तक जो भी बीएड धारी भी हैं वो वर्ग 3 के लिए पात्र होंगे, 11 अगस्त के बाद वाले पात्र नहीं होंगे। तो सर हम लोग फंस गए वहाँ पे। 11 अगस्त था हमारा, तो एग्जाम रिजल्ट सब आ गया था, हमारी नियुक्ति बस नहीं हुई थी सर। हमारी नियुक्ति सितंबर अक्टूबर में फिर चालू हुई थी। तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? मतलब ये तो सरकार की सुविधा थी ना सर, कि वो किस चरण में हमको ले रही है। पहले वर्ग 1 का हुआ, फिर वर्ग 2 का हुआ, उसके बाद आया वर्ग 3 का। अगर इसी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता, 3 को पहले ले लेते, तो हम तो 11 अगस्त से पहले ही नियुक्त हो जाते। ये तो सरकार की डीपीआई की सुविधा थी। जी सर बिल्कुल बच जाता सर। तो सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय शायद है ना का जो फैसला है उसके पक्ष में सरकार आपका कुछ मदद कर रहा है क्या? सर देखिए फैसला जो आया है वो तो हमारे प्रतिकूल है, ठीक है। तो सर हम ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी सरकार बचाए, कुछ बीच का रास्ता निकाले सर, ब्रिज कोर्स करवा दे हमको, या समय दे दे ब्रिज कोर्स करने के लिए, हम अपने स्वयं के खर्च से ब्रिज कोर्स कर लेंगे सर। सरकार कुछ मदद करने का आशा दी है क्या? किन से बात हुआ है आपके संगठन में? सर निरंतर हमारा प्रयास है, जो भी लोग हम सरकार के लोग हमसे मिल रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं सर। जिला दंडाधिकारी हो सर, सीएम सर हो, या जो भी है, क्योंकि अभी शिक्षा विभाग का प्रभार सीएम सर के साथ ही है सर, सीएम सर के पास ही है। तो निरंतर हमारी कोशिश है सर, कोई तो सुने सर, कोई तो मदद करे हमारी। तो कितनी संख्या में हैं ये लोग? सर लगभग 3000 लोग। अब मैं 3000 लोग नहीं कहूंगी सर, अब मैं 3000 परिवार कहूंगी, क्योंकि सब लोग के साथ कहीं ना कहीं परिवार जुड़ गया है सर। मैडम भी थी हेमा मैम, तो इनका परिवार भी तो आर्थिक रूप से इनके ऊपर निर्भर था ना। अब आप किसी के घर से, कितना बड़ा बात है सर कि कोई जा रहा है ड्यूटी में, अब उसके घर वालों को अचानक से ये चीज पता चल रहा है कि अब आपकी बच्ची है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, अब कभी नहीं लौट के आएगी। बहुत ही बहुत ही दुख का बात है सर, बहुत ही शोक का विषय है। तो भविष्य में सर ऐसी घटना किसी के साथ ना, और हम सब ना इतनी विषाद की स्थिति में है सर कि ड्यूटी जाते हैं ना तो डर के जा रहे हैं कि सर कुछ हो मत जाए। इतना मानसिक तनाव है सर कि हमको डर बना ही होता है सर कि कुछ हो मत जाए, किसी को कुछ मत हो जाए। ये वो दूर से आ रहे हैं सर, सब घर छोड़ के आए हैं सरगुजा बस्तर संभाग सुदूर क्षेत्रों में सर, जहाँ कोई नौकरी करने जाने को तैयार नहीं है, वैसी जगह में मैडम लोग रह रहे हैं सर।
तो ये सब चैलेंजेस है सर। तो आप देख रहे हैं कि कैसा स्थिति है और सभी का लगभग चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि इनका खतरा बना हुआ है और सभी से हम लोग बात नहीं कर सकते। ऐसा परिस्थिति है कि सभी प्रॉब्लम्स में हैं और मौन रैली आज रखे हैं मोमबत्ती का, वो भी इनके लिए, हेमा जी के लिए, स्वर्गीय हेमा जी के लिए। तो आप भी हेमा जी को ओम शांति जरूर लिखें और इन बहनों का, इन भाइयों का अगर कुछ मदद हो जाए, माननीय जो भी हमारे सरकार देख रही हैं, तो मैं गोविंद कुशवाहा तहे दिल से आपका शुक्रिया रहूंगा इन लोगों की तरफ से। आप सभी का धन्यवाद जो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और इन शिक्षकों के बारे में जरूर एक बार आप राय दीजिए कि आपकी क्या राय है जो वीडियो देख रहे हैं।